आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, आपकी हेल्थ को बचाने के लिए, क्योंकि वी मीन बोथ प्रिवेंशन एंड वी मीन बोथ क्यूरेशन, जो भी क्यूरेटिव पार्ट ले लें या प्रिवेंटिव पार्ट ले लें, या आपकी जो डाइट थेरेपी होगी उसमें पार्ट ले लें, तो हमारे पास आपके लिए सफिशिएंट सर्विस अवेलेबल है। नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है इस बेहद ख़ास नशस्त में। आज 9th आयुर्वेदा डे मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में जो महकमा आयुष है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, इन्होंने यहाँ GMC अनंतनाग में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें एक सेमिनार हुआ, बहस मुबाहिसा हुआ। यहाँ पे डॉक्टर्स ने जो GMC अनंतनाग से थे उन्होंने भी अपनी बात रखी, और जो महकमा आयुष से डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने भी जो है आयुष के हवाले से बात की, आयुर्वेदा के हवाले से बात की कि आयुर्वेदा जो है मॉडर्न वर्ल्ड में इसकी कितनी अहमियत है विज़ टू जो बाकी साइंसेस हैं, जो बाकी मेडिकल फील्ड में जो इंटरवेंशंस हो रही है उसके पैरेलल किस तरह से आयुर्वेदा चल रहा है, इस सब पे बात हुई। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट आयुष अफसर डॉक्टर अली मोहम्मद ऋषि। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आयुर्वेदा डे है ये हम क्यों मना रहे हैं, और ये दिन जब हम मना रहे हैं आज के दिन कितना एडवांस हुआ है आयुर्वेदा, इस पे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। और आज की दुनिया में आयुर्वेदा कहाँ पे है? सागर साहब, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, आप आए, और जो आज ये तकरीब हो रही है GMC दयालगम अनंतनाग के अंदर आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशंस के हवाले से, और एक्चुअली जो 9th आयुर्वेदा डे जो है ये तकरीब हुआ करती है 29 अक्टूबर को, और ये धन्वंतरी जयंती के मौके पे हुआ करती है। और चूंकि अभी ये जो हमारा यहाँ पे सेमिनार हो रहा था, ये प्रोग्राम हो रहा था जिस GMC दयालगम के अंदर एक रन अप इवेंट है इस इन्हीं एक्टिविटीज़ के हवाले से। और अगर हम आयुर्वेदा डे की बात करें, क्योंकि अगर आप बैनर्स पे एक मुशाहिदा कर लेंगे कि वहाँ पे एक थीम दिया गया है, इनोवेशन आयुर्वेदा, इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, जो आज का 2024 का थीम मुकर्रर किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इस थीम को अगर हम थोड़ा सा एलॉबरेट करें, उसके तह तक जाने की कोशिश कर लेंगे, तो जब हम कहते हैं इनोवेशन ग्लोबल हेल्थ, इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ की बात करते हैं, दैट मीन्स हमने आज के दिन पे हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एक होलिस्टिक हेल्थ यानी पूरे हेल्थ की बात कर लें। एक तो वो चीज़ आती है हमारे सामने नज़र आती है। जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, दैट मीन्स हमारा ये कि हमारी जो आयुर्वेदा की एक स्ट्रेटजी है, दैट मीन्स मल्टीपल जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, मल्टीपल डायमेंशंस हैं, वो हम अप्लाई करके हम एक पूरा हेल्थ एक कायम का उसका जो तनासुर है जो सोसाइटी के अंदर एक अच्छा हेल्थ, सेहतमंद हेल्थ की अगर हम बात कर लें, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। उसमें आपकी जो रोज़मर्रा सेहत आएगी, फिज़िकल हेल्थ भी आ जाएगी, आपकी जो मेंटल हेल्थ भी आ जाएगी, आपकी जो अगर आप देखेंगे जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप करते हैं, कल्चरल हेल्थ वो भी आ जाएगी, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी आ जाएगी। और उसमें एक खासी चीज़ का आपका एक रोल रहेगा जो आपकी एनवायरनमेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट के बड़े असरात हुआ करते हैं जब तक हम आयुर्वेदा के पस मंज़र से, नेचर के पस मंज़र से बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे, जी, अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें, जी जी, जो अदर देन आयुर्वेदा है, जी, आयुर्वेदा या आयुष, जी जी, ये कैसे पैरेलल चलता है जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जी जी, उसके साथ ये कैसे पैरेलल चलता है? अगर आप सागर साहब, आपने मुझे लगता है इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन की होगी, अगर आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया नहीं, आप दूसरे मुल्क के दुनिया के दूसरे ममालिक में, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हर कहीं जहाँ भी आप देख लेंगे, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आयुर्वेदा यानी आयुष का फ़रोग हो रहा है। और हर जगह आपको ये जो तर्ज इलाज जो है, इस चीज़ के पूरे जो खदमात हैं लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं शाना बेशाना, जो हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके काउंटर पार्ट्स के हवाले से। और चाहे उसके अलावा जो रूटीन एक्टिविटीज़ हमारी हुआ करती हैं, चाहे डिस्पेंसरी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की लेवल पे हो, या हमारे जो टर्शरी हॉस्पिटल है उसकी लेवल पे हो, या हमारी जो आउटरीच एक्टिविटीज़ हुआ कर लेती हैं उसके हवाले से आप बात कर लेंगे, या हमारे जो IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन का कंपोनेंट हम पूरा कोप अप कर लेते हैं उसके हवाले से आप बात कर लेंगे। जैसे कि आपने आज यहाँ पे देखा होगा, जो सपोज़ हमने आज इस प्रोग्राम में एक कॉम्पैक्ट प्रोग्राम बनाया था, हमने यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि इसमें मेंटल हेल्थ का एक खास रोल बनता है, हमने हेल्थ साइकेट्रिशियन इस जो इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर मंसूर साहब उनको भी मदऊ किया था ताकि लोगों तक एक कॉम्पैक्ट मैसेज आए। तो आप ये कहते हैं कि जो मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन है
और उसके पैरेलल ये चलता है, और ये कहीं ना कहीं वहाँ पे उस सिस्टम ऑफ मेडिसिन की मदद करता है। डेफिनेटली, बिकॉज जो भी सिस्टम ऑफ आप जो भी सिस्टम आप अपनाएंगे, चाहे आप आयुर्वेदा सिस्टम अपनाएंगे, आयुष सिस्टम अपनाएंगे, एलोपैथी सिस्टम अपनाएंगे या दूसरा सिस्टम अपनाएंगे, हमारा एक ही टारगेट रहता है। वी मीन जो पेशेंट जो होगा, पेशेंट की सेहत हमारे लिए टारगेट रहती है। जो पेशेंट की सेहत सही हो और मुख्तलिफ अमराज में मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से हमारी जो आयुष में जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो एकदम वंडरफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। चाहे आप जोड़ों के अमराज की बात कर लें, स्किन के अमराज की बात कर लें, या और भी छाती के अमराज की बात कर लें, या खासकर कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से बात कर लेंगे। आपके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के हवाले से बात करेंगे। डायबिटीज़ आप देख रहे हैं आजकल लोगों का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ओबेसिटी, उसकी चीज़ के हवाले से बात कर लेंगे। इसलिए मैं कर रहा था आयुर्वेदा इसलिए बुनियादी चीज़ों पर स्ट्रेस कर रहा है। आप रोज़ाना वर्जिश कर लीजिए, आप सेहतमंद ग्रीन वेजिटेबल्स ले लीजिए, आप रोज़ाना एक अच्छी स्लीप ले लीजिए, इट इज़ वेरी मैंडेटरी इम्पोर्टेंट। आप रोज़ाना जो आपकी जो अपने आप को एंग्जाइटी से दूर रख लीजिएगा, और ख़ासकर जो आपका सोसाइटी के साथ सोशल इम्पैक्ट बनता है, बिकॉज सोसाइटी प्लेज एन वाइटल एंड इम्पोर्टेंट रोल फॉर दिस आपकी जो आपकी गुड हेल्थ बनती है, तो उसमें आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को अपनाना होगा, और लोग अपनाते भी हैं। एंड एवरीबडी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ भी है, और आपने देखा होगा जैसी भी जो या सर्विसेज हुआ कर लेती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हो। रिसेंटली आपने देखा यात्रा भी हमारी हुई है, या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई, योगा इंटरनेशनल डे हुआ यहाँ पे हुआ है। और चूँकि मेडिटेशन की बात होती है, योगा की बात होती है, तो हमारे सारे सेंटर्स पे योगा की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। डिजीज स्पेसिफिक लोगों को बताया जा रहा है कि भाई मेडिसिन के अलावा भी आप ऐसी तदाबीर अपना लीजिए ताकि आपकी जो सेहत है, यू कैन जस्ट हैव द गुड हेल्थ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो आपके मेडिसिन के बगैर भी आप अपने बिल्कुल मूव टुवर्ड्स द नेचर की तरफ आ जाइए, रूटीन की तरफ आ जाइए। जिला अनंतनाग की बात जी सर। जिला अनंतनाग में आपका जो स्टाफ स्ट्रेंथ जी सर, या सेंटर्स हैं वो कितने हैं, और हेल्थ सेक्टर कैसे बूस्ट हुआ है जिला अनंतनाग में? सागर साहब, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे ज़िला अनंतनाग के अंदर 37 सेंटर्स काम कर रहे हैं, बोथ जो हमारे अर्बन एरियाज़ भी हैं एंड रूरल एरियाज़ भी में हैं। एंड ऑल द सेंटर जो हमारे हुए हैं, दे हैव बीन अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ दिस आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आपने देखा होगा हमारा एक खौस सेंटर है, 2 सेंटर खौस हैं हमारी। एक तो यहाँ पे GMC जो हमारा जंगलात गली में है, उसका जो एसेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारे 2 सेंटर्स है। एक होम्योपैथिक यूनिट भी काम करता है और आयुष यूनिट भी काम करता है। और पहलगाम का आपने वो मुआयना किया होगा। ये कहना चाहूँगा हमारा जो भी डॉक्टर्स हैं, चाहे आप मेडिकल ऑफिसर में दिस मेडिक्स और पैरामेडिक्स की बात करें, every center has got sufficient this staff available. So you don't have lack of staff? There is no lack of staff, there is no lack of medicine, there is no lack of as far as the basic facilities are concerned. और प्लीज़ मैं आपकी वो इंफॉर्मेशन के लिए एक बात कहना चाहूँगा। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो एक स्टैंडर्ड दिस गवर्नमेंट की तरफ से NABH कहते हैं उसको, NABH एक्रेडिशन दी जाती है। जो इंस्टीट्यूशन जो होती है, जो उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए पेशेंट फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, पेशेंट्स की सेहत को उसकी बका के लिए। और हमारे 5 सेंटर्स रिसेंटली उनका इंस्पेक्शन हुआ है, और जो भी उसका जो लॉजिस्टिक्स थी, जो उसकी जो बुनियादी जो उसकी रेगुलेशंस थी, बुनियादी जो मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, एंड हमारे सेंटर्स दे हैव बीन इंस्पेक्टेड बाय अ टीम, एंड दैट टीम वाज फ्रॉम द दिल्ली। एंड सो इन अनंतनाग मैं अगर जिक्र करना चाहूँगा सेंटर्स की, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मरहमा, आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर हसनपुरा, और यहाँ से जाइए आप बटकूट, और यहाँ से जाइए वाईकेपुरा एंड मजमू। तो पूरे रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में दे हैव बीन एक्रेडिटेड एंड दे हैव बीन फाउंड अप टू द सैटिस्फैक्टरी लेवल्स। आखिर पे आपकी मैसेज क्या है अवाम नास के लिए कि वो आयुष या आयुर्वेदा की तरफ रागिब हों और अपनी सेहत बचाएं? क्या कहेंगे आप? मेरी मैसेज ये रहेगी हर एक, खासकर जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात है, उनकी सिटीजन्स के हवाले से मेरी एक मैसेज रहेगी। आइए आयुर्वेद या आयुष की बात कर लीजिए। आयुष के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उसके अंदर पोटेंशियल है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, आपकी हेल्थ को बचाने के लिए, क्योंकि वी मीन बोथ प्रिवेंशन एंड वी मीन बोथ क्यूरेशन। जो भी क्यूरेटिव पार्ट ले लें या प्रिवेंटिव पार्ट ले लें, या आपकी जो डाइट थेरेपी होगी उसमें पार्ट ले लें, तो हमारे पास आपके लिए सफिशिएंट सर्विस अवेलेबल है। या आप रेजिमेंटल थेरेपीज की बात कर लें, सो आइए जो हमारी सर्विसेज जो हमने रेडी रखी है डिफरेंट सेंटर्स पे, उनको यूटिलाइज करके आपको तसल्ली बख्श सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। और हमेशा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष लोगों की खदमत के लिए वी आर ऑलवेज रेडी। एंड सो जस्ट
whenever we get any information, any message from any nook and corner of this particular district, so it will be our privilege and honor. We will be really delighted and thrilled, so that to welcome our patients, to provide our services. And as far as this activity is concerned, so these type of activities we shall continue in order to provide the compatible health and in order to attain the global health standards, sustainability of the global health standards. And Sagar Saab, as I was just telling you, that please pass on this message that Ayush is really propagating and it is really spreading under the dynamic patronage of our worthy director, Dr. Mohan Singh ji. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. Thank you very नाज़रीन, much. डॉक्टर अली मोहम्मद ऋषि जो डिस्ट्रिक्ट आयुष अफसर अनंतनाग है, बात कर रहे थे 9th आयुर्वेदा डे के हवाले से। चूँकि ये एक बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है इस टॉपिक पे बात करने के लिए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की वो समंदर को कोज़े में उतारने की, क्योंकि डॉक्टर साहब से अगर हम बात करें तो घंटों दरकार है। थोड़ा सा हमने कोशिश की कि इनसे थोड़ा बहुत समय लें और आप तक इनके ख्यालात पहुँचाएँ। मुद्दा मकसद यही है कि 9th आयुर्वेदा डे हम मना रहे हैं। सागर लोग जो हैं, सागर साहब, आपकी कथा कलामी माफ, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। And I would like to give the credit of all these activities, the flourishment of the department, propagation of the department, my really dedicated doctors, my really this hardworking and this really doing commendable job as far as paramedics, doctors is concerned, my organizers. I really salute my team. So it is all because of my team. Okay, it's a team effort. जैसे हमने कहा कि अकेले डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर सकते, एक टीम एफर्ट है। और मैं कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। मुझे याद है 10-15 साल पहले जो ये आयुष डिपार्टमेंट था इतना फाल नहीं था, इतना स्ट्रेंथन नहीं था, बट व्हेन वी हैड पीपल लाइक डॉक्टर ऋषि एंड अदर सच पीपल इन द डिपार्टमेंट, दे हैव रियली फ्लोरिश्ड इट एंड टुडे वी हैव अ वेरी वाइब्रेंट आयुष डिपार्टमेंट। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं अनंतनाग एक्सप्रेस और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।